दोस्तों हर किसी को रोटी खाना नहीं पसंद, ये तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि जैसे मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नखरे का था। परंतु सच में बोला, एक बार आपने इस तरह से बना कर ट्राई किया ना, आपकी बची हुई रोटी एक भी वेस्टेज नहीं जाने वाली है। क्योंकि मैं खुद हमेशा मेरे दूसरे तीसरे दिन कभी भी 2 रोटी भी बच जाती है तो बस मेरे बेटे की मांग यही रहती है, मम्मा आप इसको छौंक दो। ये छौंकी हुई रोटी बहुत ज़्यादा बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो भी घर की ही बेसिक सामान से ही इसको छौंकते हैं। इसमें कुछ भी हमें बाहर से एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो और खुश रहे, हमेशा निरोग रहे। तो आइए दोस्तों, हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 4 से 5 रोटियां ले लिया है। मैंने सोचा कि यार मैं 2 छौंक देती हूँ, परंतु मेरा बेटा ने देख लिया कि आज मम्मा रोटी छौंकने वाले, बोला मम्मी प्लीज़ आप सारी रोटियां छौंकना, क्योंकि उसको रोटी इतनी पसंद है छौंकी हुई कि मैं बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। और अच्छी बात है कि ऐसी चीज़ें खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी रोटी भी वेस्टेज नहीं जाती है। और ये जब हम बनाते हैं ना, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल कम समय में बन जाती है। 5 मिनट के अंदर बनकर हो जाती है तैयार। इसमें कुछ भी समय नहीं लगता दोस्तों। तो अब हमने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है, उसमें हमने जीरा भी ऐड कर दिया है। आप इसे हाई फ्लेम में भी पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आपको लो फ्लेम में पकाना, अभी तो हाई फ्लेम में आराम से पका सकते हैं। प्याज भी हमने बिल्कुल बारीक नहीं काटा, बड़े बड़े काट दिए थे, डाल दिया है। और जो हमारी हरी मिर्च है, हमने उसको भी बड़े बड़े साइज में काट दिए थे, उसको भी हमने छोटे छोटे साइज में नहीं किए। और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया टमाटो। तो हमने 2 से 3 टमाटो ले लिए, तो छोटे साइज के थे, तो हमने उनको बाहर से बड़े छिलके उतार के डाल दिए। बेटा थोड़ा नखरे का था, तो हमने इसमें हल्दी ऐड कर दिया, मिर्ची थोड़ी स्वाद अनुसार, और धनिया पाउडर और नमक तो यही हम डालेंगे, ताकि हमारे जो टमाटो हैं और ये बाकी सब्जियां पक जाएं फटाफट, टाइम ना लगे 2-3 मिनट के अंदर। तो अब हमें इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा लो फ्लेम में कर देते हैं। लो फ्लेम में करने के बाद देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा पक गया है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छे से आ गया, जो मसाले थे वो भी बहुत अच्छे पक गए। तो मैं इसमें थोड़ा सा और भी अच्छा टेस्ट लाने के लिए जो मेरी रखी हुई मलाई थी, तो मैंने दूध की मलाई इसमें 1 चम्मच, बड़े चम्मच 1 चम्मच डाल दिया है। इससे जो इसका स्वाद रहेगा दोस्तों, इतना टेस्टी रहेगा, इतना टेस्टी कि मैं बता नहीं सकती। एक बार आप कभी ज़रूर, आपके पास मलाई हो तो आप मलाई डाल के एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से, फिर आप बोलेंगे नहीं यार ऐसी तो बहुत अच्छी लगती है, आप हमेशा बनाएंगे। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया पानी, जितनी हमें आवश्यकता थी हमने उतना ही पानी ऐड किया। आप चाहे तो इसको सूखा बनाना चाहे तो आप पानी ना ऐड करें, जो आपका मसाला था उसके बाद ही आप इसको रोटी चूर के अच्छे से बिल्कुल बारीक करके डाल दें, आपकी बिल्कुल नमकीन चावल के तरह बन जाएगा। और मैंने तो थोड़े बड़े बड़े, क्योंकि बेटा बोलता मम्मी बड़े बड़े साइज़ के बनाया करो, तो उसको बड़े बड़े साइज़ के अच्छी लगते हैं, तो मैंने इसलिए बड़े बड़े साइज़ के इस तरह से किया है। और इसको रोटी डालने के बाद भी इसको हमको थोड़ी देर के लिए इस तरह से हल्का हल्का सा हिला के 1-2 मिनट के लिए इस तरह से पकाना है। उसके बाद जो ये भी थोड़ा अच्छे से पक जाता है और बन के तैयार हो जाता है। इसको समय बिल्कुल भी नहीं लगता, पानी भी बहुत अच्छे से सोख कर लेता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से मैंने इसको 2-4-5 मिनट के अंदर इसको बना के तैयार कर दिया। आप सर्व करने के लिए तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जरूर